गुड मॉर्निंग 6 क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? चलो आज हम पढ़ते हैं हिंदी रीडर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट थोड़ा बड़ा है पर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। चैप्टर का विषय है छिपा रहस्य। इसमें क्या है कि कनाडा नाम का एक शहर है, मतलब कनाडा एक जगह है जिसमें मॉन्ट्रियल नाम का एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पर छोटी छोटी सड़कें भी हैं और उन्हीं में से एक सड़क है जिसका नाम है एडवर्ड स्ट्रीट। ठीक है, उस सड़क को इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है पियरे। ठीक है, जो पियरे है वो वहाँ की सड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता था और वो वहाँ पर बसे सभी परिवारों को दूध भी बांटता था। अब पिछले 15 सालों से जो पियरे था वो एक दूध गाड़ी को खींचता था। ठीक है, मतलब दूध गाड़ी को उसके पास एक बड़ा सफेद घोड़ा था जो कि उस दूध गाड़ी को खींचता था और उस घोड़े का नाम था जोसेफ। ठीक है, व्यक्ति का नाम था पियरे और जो दूध गाड़ी को खींचता था उसका नाम था जोसेफ। अब क्या था कि जो जोसेफ था वो एक समझदार और एक वफादार घोड़ा था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस घोड़े ने साल भर के अंदर सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। अब जो पियरे था वो उस घोड़े की शेखी भी बघारता था कि मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत भी नहीं होती, मतलब वो बिना लगाम खींचे ही सड़कों पर दौड़ता रहता है। अब एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह 5 बजे जो पियरे था वो दूध की कंपनी में पहुंच जाता और वहां पर क्या करता, वहां से गाड़ी में दूध को लादता और सभी घरों को दूध देने के लिए जाता। अब क्या था, पियरे का इशारा, मतलब पियरे के इशारे के बिना ही जो जोसेफ था वो एडवर्ड स्ट्रीट पर अपने आप ही पहुंच जाता। और पहले कि उसके बाद क्या होता कि पहले घोड़ा रुकता और उसके बाद जो पियरे था वो नीचे उतरकर दरवाजे के सामने दूध की बोतल रखता और फिर घोड़े पे चढ़ जाता। ऐसे ही वो हर घर के आगे रुकता और दूध की बोतल रख देता था। ठीक है, अब अस्तबल में क्या था कि अस्तबल में जो पियरे था वो जोसेफ की तारीफ करते नहीं थकता था। अब बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे पियरे और जो जोसेफ था वो दोनों के दोनों बूढ़े होने लगे। अब उसी अस्तबल का सुपरवाइजर था जिसका नाम था जैक। ठीक है, ये सुपरवाइजर का नाम था जैक। एक दिन जैक ने हंसकर पूछा, पियरे से पूछा, क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? तो पियरे कहता है कि हाँ, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। तो उसने कहा, मतलब जैक ने कहा, एक काम करो कि तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो और बाकी सारा काम वो अपने आप ही कर लेगा। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो दूध कंपनी का मैनेजर था वो सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने आया। ये कौन था? दूध कंपनी का मैनेजर। ठीक है, तो जो जैक था, जो अस्तबल का मालिक था, वो उस मतलब पियरे की ओर इशारा करके उसने मैनेजर से कहा कि जरा देखिए तो कि जो पियरे है अपने घोड़े जोसेफ को वो कितना प्यार करता है और जो उसका घोड़ा है वो उसकी बातों को सुनता और समझता भी है और दोनों में कितना प्यार रहता है। तो एक दिन मैनेजर कहने लगा कि जो ये पियरे है ये यहाँ पे 30 सालों से काम कर रहा है और कोई शिकायत भी नहीं आई है, तो तुम एक काम करो, इसकी हर महीने की तनख्वाह बांध दो और उसे हर महीने की जो सैलरी है वो उसे घर बैठे ही मिल जाएगी और तुम इसे मतलब रिटायर कर दो। तो लेकिन जो पियरे था उसने रिटायर होने से इनकार कर दिया। अब उसे इस बात का धक्का लगा कि वो अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि अब दोनों ही बूढ़े होने लगे थे। तो वो फिर जैक से बोलता है कि क्या मतलब आप ऐसा कर दो कि हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हो तो कितना अच्छा होगा। अब जो जैक था वो बहुत ही मतलब भला आदमी था, वो समझ गया, उसने कहा ठीक है। एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह अचानक जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बहुत बुरी खबर सुनाई। उसने उसे बताया कि जो तुम्हारा जो घोड़ा जोसेफ है वो बहुत ही बूढ़ा हो गया है और वो आज सुबह से सोकर नहीं उठा है, यानी जो घोड़ा था उसकी अचानक से डेथ हो गई थी। ठीक है, अब पियरे जो है वो धीरे से बोलता है कि क्या अब मैं जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। अब ये सोचकर वो बहुत ही डर जाता है। अब जो जैक था वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम एक काम करो, जाओ अस्तबल में जाओ और जाकर उसे देखाओ। लेकिन पियरे जो है वो उसकी नहीं सुनता, वो अपने घर वापस आने के लिए मतलब लौट पड़ता है। अब वो क्या करता है, पियरे मतलब रोता हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वो अपने घर आने के लिए चल पड़ता है।
अब पियरे जो थे एक कोने को, सड़क के एक कोने को पार करता है और सीधा वो सड़क के बीचों बीच आ जाता है। अब दूसरी साइड से एक ट्रक आता है और जो ट्रक का जो ड्राइवर है वो बहुत जोर से हॉर्न भी बजाता है और एकदम तेजी से ब्रेक लगाता है, लेकिन पियरे को कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसके बाद अचानक से 5 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आती है, तो वो जो उस एम्बुलेंस को जो ड्राइवर है वो जब उतर के बताता है तो वो बोलता है कि ये आदमी मर चुका है, यानी जो पियरे है उसकी भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, वहां पर धीरे धीरे जैक और दूध कंपनी के जो बाकी लोग हैं वो सभी वहां पर आ जाते हैं और पियरे के मृत शरीर को देखने लगते हैं। अब इतने में जो एम्बुलेंस का जो डॉक्टर होता है वो भी नीचे की तरफ आता है और उस लाश को देखता है, तो वो बोलता है कि ये आदमी तो अंधा है, यानी जो पियरे है वो सचमुच में एक अंधा व्यक्ति होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या था कि जो उसकी आंख में मोतियाबिंद होता है, तो वो कहता है कि ये कम से कम 5 सालों से अंधा है। तो वो जैक की तरफ मुड़कर कहता है कि तुम कहते हो कि ये आदमी तुम्हारे लिए काम करता है, घोड़े को खींच कर ले जाता है सब जगह, मतलब दूध वगैरह दे के आता है। अब इस बात से जो जैक होता है, जो बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये रहस्य तो किसी को पता ही नहीं होता कि मतलब ये जो पियरे है ये एक अंधा व्यक्ति था। ठीक है, अब इस कहानी से हमें क्या मिलता है कि इसमें जोसेफ जो उसका घोड़ा था और पियरे में दोनों के बीच इतना प्यार था कि कभी किसी को भी सच्चाई इस बारे में मालूम नहीं पड़ी। ठीक है, अब इस कहानी को पूरी एक बार दोबारा से देखना। धन्यवाद।